दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जिनके जवाब शायद आसान नहीं है, लेकिन इन्हें टालना अब और भी मुश्किल हो चुका है। अगर किसी नीति में साफ साफ भेदभाव लिखा ही नहीं है, तो फिर डर क्यों फैलाया जा रहा है? अगर कागज पर सब बराबरी की बात है, तो सबसे ज्यादा घबराहट हमेशा कमजोर तबके में ही क्यों दिखाई देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में नीतियां सच में सभी के लिए बराबर बनती हैं, या फिर कुछ फैसले कुछ खास तबकों के डर और दबाव से तय होते हैं? दोस्तों, आज जो मुद्दा चर्चा में है वो सिर्फ यूजीसी की एक गाइडलाइन नहीं है। ये बहस है अधिकार की, हिस्सेदारी की और बराबरी की। ये बहस है इस देश के उस भविष्य की जो क्लासरूम से निकलकर अब सड़कों पर सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, देश भर में जैसे ही यूजीसी की नई गाइडलाइन सामने आई, वैसे ही छात्र संगठनों, शिक्षाविदों और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कुछ ने कहा ये शैक्षणिक सुधार है, कुछ ने कहा ये भविष्य के लिए खतरा है, तो कुछ ने सीधे आरोप लगाया कि ये गाइडलाइन कमजोर वर्गों के अधिकारों को धीरे धीरे कमजोर कर देगी। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या ये डर हकीकत पर आधारित था या फिर आशंकाओं पर? दोस्तों, इसी बीच इस पूरे मुद्दे में एक ऐसा मोड़ आया जिसने बहस की दिशा ही बदल दी। नगीना लोकसभा सीट से सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए और उन्होंने जो कहा वो किसी राजनीतिक बयान से ज़्यादा एक सीधा सिस्टम पर हमला था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर बिना डर, बिना दबाव और बिना एजेंडा बात होती रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चर्चा को और आगे पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। क्योंकि सवाल पूछने वालों को अगर सुना नहीं गया तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरा माऊ क्षेत्र में एक विशाल जनसभा होती है। हजारों लोग, ग्रामीण इलाकों से आए कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान और आम लोग। और इसी मंच से चंद्रशेखर आज़ाद जो बोलते हैं वो सिर्फ एक भाषण नहीं होता, वो एक चेतावनी होती है। जाति आज भी सबसे बड़ी सच्चाई है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, यूजीसी की नई गाइडलाइन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस देश में जाति आज भी सबसे बड़ी सच्चाई है। अब सवाल उठता है, अगर जाति खत्म हो चुकी है तो हर बार नीतियों का असर कमजोर वर्ग पर ही क्यों पड़ता है? अगर बराबरी है तो डर हमेशा दलित, पिछड़े और गरीबों में ही क्यों पैदा किया जाता है? आज़ाद आगे कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करना आसान है, मंच से नारे लगाना आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जब भी कोई नीति आती है, सबसे पहले निशाने पर दलित, पिछड़े और गरीब ही होते हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं, जातिवाद खत्म होने की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं। असल में जाति आज भी जिंदा है और कई बार सरकारी नीतियों के जरिए और मजबूत की जाती है। दोस्तों, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अपने विरोधियों को सीधी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, मैं भावनाओं में बहने वाला नेता नहीं हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं लोकसभा सांसद हूँ। वो दावा करते हैं कि उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन लाइन बाय लाइन पढ़ी है। और फिर वो सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं, बताइए किस धारा में लिखा है कि दलित, पिछड़े या आदिवासी को सीधा नुकसान होगा? कागज़ दिखाइए, धारा दिखाइए, सबूत दीजिए। आज़ाद कहते हैं, बिना ठोस आधार के डर फैलाना सबसे खतरनाक राजनीति है, क्योंकि डर कमज़ोर समाज में अविश्वास पैदा करता है और जब कमज़ोर को लगे कि कानून उसके साथ नहीं है तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, आज़ाद एक उदाहरण देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल हमारे बच्चों पर मुकदमे हो जाएंगे, उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब यूजीसी गाइडलाइन में लिखा है या फिर ये सिर्फ दिमाग में बनाई गई कहानी है? आज़ाद कहते हैं, काल्पनिक डर दिखाकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना देश के लिए खतरनाक है। आज़ाद का दावा है, इसी डर के दबाव में सुप्रीम कोर्ट तक को इस गाइडलाइन पर रोक लगानी पड़ी, यानी जो डर हकीकत में था ही नहीं, उसने असली मुद्दों को पीछे ढकेल दिया। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बहस असहज हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, हर साल हजारों एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। संस्थागत हत्या मतलब लगातार दबाव, भेदभाव, अपमान, मानसिक प्रताड़ना और अंत में मौत। लेकिन क्या कभी इसके लिए देश बंद हुआ?
आज़ाद आगे कहते हैं, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हर साल लाखों महिलाओं के साथ रेप और हत्या होती है। दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, गरीब महिलाएं, जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार होते हैं, लेकिन सिस्टम कब हिलता है? आज़ाद कहते हैं, हमारे साथ दुकानें बंद करवाई जाती हैं, घर तोड़े जाते हैं, बुलडोज़र चलते हैं, सिर्फ शक के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। फिर भी हम कानून पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, कन्नौज की जनसभा को लेकर आज़ाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं, जानबूझकर अनुमति नहीं दी गई, कार्यक्रम रोकने की कोशिश हुई, कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। लेकिन तमाम रुकावटों के बावजूद कपूरपुर के मैदान में जनसभा होती है। हजारों लोगों की भीड़ देखकर आज़ाद भावुक हो जाते हैं और इसे आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत बताते हैं। और यहीं से 11 फरवरी की तारीख राष्ट्रीय बहस बन जाती है। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आंदोलन होगा या नहीं। सवाल ये है, क्या अब 11 फरवरी भारत बंद में बदलेगा? क्या सरकार दबाव में आएगी या टकराव और तेज होगा? आज़ाद साफ कहते हैं, हम यूजीसी गाइडलाइन पूरी तरह लागू करवा कर रहेंगे। आज़ाद कहते हैं, यूजीसी की गाइडलाइन सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय हर जगह लागू होनी चाहिए, क्योंकि जाति कैंपस देखकर भेदभाव नहीं करती। आज़ाद कहते हैं, ये लड़ाई सिर्फ शिक्षा की नहीं है, ये लड़ाई है संविधान की, सामाजिक न्याय की और बराबरी की। जाति सच है, भेदभाव सच है, और इसे नकारना समस्या का समाधान नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं। सवाल ये है, क्या नीति बनाते वक्त हर वर्ग को सुना जा रहा है? क्या डर और आशंका के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, या फिर संवाद की जगह टकराव ले रहा है? अब निगाहें टिकी हैं 11 फरवरी पर। जंतर मंतर क्या बोलेगा, सड़कें क्या कहेंगी और सरकार क्या जवाब देगी? यही तय करेगा कि ये आंदोलन इतिहास बनेगा या एक और टकराव की कहानी। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।